एनीमे की शुरुआत होती है इन टर्म्स ऑफ नाम के किंगडम से, जो कि होली नाइट्स का किंगडम है। वहीं हम एक यंग सोल्जर को देखते हैं जो कि आर्मी का न्यू रिक्रूट होता है। तभी एक ओल्ड मैन उसे अपने पास बुलाकर पूछता है, लड़के तुम कहाँ से हो? लड़का जवाब देता है, केन्स गांव से आया है। लेकिन ओल्ड मैन हैरानी से कहता है कि उसने अपने 40 साल के आर्मी सर्विस में कभी इस गांव का नाम नहीं सुना। तभी उन्हें दूर से कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो नया सोल्जर डर जाता है। ओल्ड मैन बताता है कि ये सभी बॉडीज हमारे ही होली नाइट्स की हैं, जिन्हें किसी ने एक ही सेकंड में मार दिया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां बताया जाता है कि पहले जब वर्ल्ड में ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच कोई फ़र्क नहीं था, उस समय होली नाइट्स को जस्टिस के रखवाले के रूप में देखा जाता था और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिला करता था। लेकिन उसी टाइम पर होली नाइट्स में से 7 नाइट्स ने बाकी सबको धोखा दे दिया और इन 7 लोगों को ही कहा गया 7 डेडली सिंस। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है, जहां हम डेल के पास की एक घाटी देखते हैं। वहां एक मेटल आर्मर वाला नाइट चल रहा होता है। कट सीन होता है एक बार में, जिसका नाम है बोर हैट, जो एक पहाड़ी के ऊपर बना है। वहाँ एक छोटा क्यूट सा लड़का है जो बार चला रहा है। देखने में वो बार का वेटर लगता है, लेकिन वह खुद कहता है कि मैं बार का मालिक हूँ। उसका नाम है मेलियोडस। वो टॉप क्लास ड्रिंक्स तो बनाता है, लेकिन उसका खाना इतना बेकार है कि लोग खाते ही पछता जाते हैं। कस्टमर्स की हालत ख़राब हो जाती है। उस वेस्टेड फूड को साफ करने के लिए उसके पास है एक प्यारा सा मैजिकल पिग माइनस हॉक, जो बोल भी सकता है और खाना क्लीन भी करता है। एक दिन अचानक एक आदमी बार में आकर चिल्लाता है कि उसने 7 डेडली सिंस में से एक को देखा है, जो यहाँ आसपास भटक रहा है। यह सुनकर बार के बाकी कस्टमर्स डर जाते हैं, क्योंकि डेडली सिंस को बहुत खतरनाक माना जाता है, खासकर उनके कैप्टन मेलियोडस को, जिसे कहा जाता है कि वो अकेले ही पूरा देश तबाह कर सकता है। तभी बाहर से रॉयल आर्मी की आवाज़ें आने लगती हैं। सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। दरवाज़ा खुलता है और एक भारी भरकम आर्मर में नाइट अंदर आता है, लेकिन लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ता है। सबको लगता है ये कोई खतरनाक वॉरियर है, लेकिन जब हेलमेट उतरता है तो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अंदर एक सुंदर सी लड़की होती है। मेलियोडस और हॉक उस लड़की को बेड पर ले जाकर आराम से सुला देते हैं की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही लड़की को होश आता है, वो नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की का ध्यान एक टूटी हुई तलवार पर होता है जो उसके साथ होती है। मेलियोडास उसे बताता है कि वो तलवार तो बस एक हैंडल है, ब्लेड तो है ही नहीं। फिर मेलियोडास पूछता है, क्या तुम भूखी हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ। हॉक डर जाता है। उसे लगता है मेलियोडास उसे ही पकाकर खाने में देगा। मेलियोडास खाना बनाता है, जो यूजुअल की तरह टॉक्सिक होता है, लेकिन लड़की उसे खाकर इमोशनल हो जाती है। फिर मेलियोडास उससे पूछता है कि वो आर्मी से क्यों भाग रही थी। लड़की बताती है कि वो 7 डेडली सिंस को ढूंढ रही है। तभी अचानक कुछ में सोल्जर्स बार का दरवाज़ा जोर जोर से पीटते हैं और चिल्लाते हैं, रॉयल नाइट बाहर आओ। लड़की डरकर पीछे के दरवाजे से भागने लगती है। सोल्जर्स उसके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि लड़की का कोई लिंक 7 डेडली सिंस से है। लेकिन तभी सोल्जर्स एक एक कर उड़ने लगते हैं, क्योंकि कोई उन्हें चुपचाप मार रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद मेलियोडस है। वो सबको आसानी से हरा देता है। लड़की मेलियोडस को बताती है कि उसका नाम प्रिंसेस एलिजाबेथ है और वो डेडली सिंस को इसलिए ढूंढ रही है ताकि वो होली नाइट्स को रोक सके। असल में होली नाइट्स अब कंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं और उन्होंने रॉयल फैमिली के सारे मेंबर्स को अरेस्ट ही लगेगा कर लिया है। अब बस डेडली सिंस ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। मेलियोडस उसे 2 बार हमलों से बचाता है और खुद पर वार सहकर भी उसे सुरक्षित रखता है। जब एलिजाबेथ देखती है कि मेलियोडस उसकी इतनी केयर कर रहा है, तो वो इमोशनल हो जाती है। तभी मेलियोडस खुद को रिवील करता है, मैं हूँ मेलियोडस, 7 डेडली सिंस का कैप्टन। सामने खड़ा नाइट उसे पहचान जाता है, क्योंकि उसके हाथ पर एक ड्रैगन का टैटू होता है जो मेलियोडस की पहचान है। फिर मेलियोडस एक ही वार में उस नाइट और उसके भारी हथियार को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद मेलियोडस एलिजाबेथ से कहता है, चलो अब बाकी डेडली सिंस को ढूंढते हैं, मुझे भी उनसे कुछ काम है। एलिजाबेथ मान जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और बार में वेट्रेस का काम भी कर सकती हूँ।
वैसे भी मुझे तुमसे और बार से कुछ उम्मीद है। तभी अचानक एक बहुत बड़ी जॉइंट आकार की पिग एंट्री लेती है। ये है हॉक की मम्मी। वो पूरी बार को अपनी पीठ पर रख लेती है और सब आगे की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि एक दूर जगह पर ट्विग नाम का नाइट अपने बॉस को रिपोर्ट देता है कि उसने मेलियोडास को देख लिया है। उसका बॉस कहता है, डेडली सिंस को डिस्ट्रॉय करने का मेरा सपना है और इसके लिए मैं 10 साल से इंतज़ार कर रहा था। सीन कट होता है और हमें लायंस किंगडम की कैपिटल सिटी से होती है, जहाँ से कहानी फ्लैशबैक में 1 महीने पीछे जाती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि किंग अपनी बेटी एलिजाबेथ से कहता है कि उसे अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह यहाँ रुकी तो बाकी रॉयल फैमिली की तरह होली नाइट्स उसे भी पकड़ लेंगे। किंग उसे सलाह देता है कि वो जितना दूर जा सके चली जाए। एलिजाबेथ अपने पापा की बात मानती है और एक सीक्रेट रास्ते से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एलिजाबेथ भटकते भटकते 7 डेडली सिंस के लीडर मेलोडियस तक पहुँचती है। वहीं मेलोडियस एक नए गांव यानी वन विलेज की तरफ जा रहा होता है। प्रिंसेस को अब भी यकीन नहीं होता कि उसने सच में मेलोडियस को ढूंढ लिया है। मेलोडियस उसे एक ड्रेस पहनने के लिए देता है और फिर अपनी गटर स्टाइल हरकतें शुरू कर देता है, जिससे प्रिंसेस थोड़ा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद प्रिंसेस मेलोडियस से पूछती है कि 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो मेलोडियस मस्ती में कहता है कि उसने पूरे किंगडम की लेडीज के कपड़े चुरा लिए थे, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है कि वह तो मजाक कर रहा था। इसके बाद मेलोडियस अपने ग्रुप के साथ गांव की ओर रवाना होता है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ बहुत ही यूनिक और स्पेशल वाइन बनाई जाती है और मेलोडियस उसी वाइन को खरीदने के लिए आया है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब देखते हैं कि गांव की सभी नदियां और झरने सूख चुके हैं। जब वे गांव वालों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक होली नाइट ने गुस्से में आकर अपनी तलवार गांव के अंडरग्राउंड वाटर सोर्स में गाड़ दी थी, जिसकी वजह से गांव का सारा पानी बंद हो गया है। अब गांव वाले पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं। वहीं गांव का एक बच्चा यह सब देखकर कहता है कि वह 7 डेडली सिंस का दोस्त है और वही लोग गांव को बचा सकते हैं। गांव वाले उस बच्चे की बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे झूठा समझते हुए पत्थर मारने लगते हैं। मेलोडियस उस बच्चे को बचाकर अपने बार ले जाता है और उसे अपनी स्पेशल डिश खिलाता है। फिर प्रिंसेस उस बच्चे से बात करती है और समझाती है कि झूठ बोलना गलत है और वह जानती है कि वह डिफेंस के बारे में कुछ नहीं जानता, वह सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसा करता है। बच्चा इमोशनल हो जाता है और बताता है कि उसके पेरेंट्स एक बीमारी की वजह से गुजर गए थे। जब वे गांव से गुजर रहे थे तब से गांव वालों ने उसे अपनाया, लेकिन उसके पास कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए वो बार बार प्रैंक्स करता था ताकि लोग उसका ध्यान रखें। बच्चा यह भी बताता है कि उसने एक होली नाइट की वाइन में यूरिन मिला दिया था, क्योंकि वो होली नाइट गांव की स्पेशल डिश को डिसगस्टिंग कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। इसीलिए उस होली नाइट ने गुस्से में आकर तलवार जमीन में गाड़ दी और पानी रोक दिया। तभी गांव में 2 सोल्जर आते हैं और कहते हैं कि अगर आज शाम तक तलवार नहीं निकाली गई तो कल से गांव वालों को 10 गुना टैक्स देना पड़ेगा। बच्चा अकेले ही तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। बाकी गांव वाले भी कोशिश करते हैं, लेकिन तलवार टस से मस नहीं होती। तभी मेलोडियस आता है और बड़ी आसानी से उस तलवार को निकाल देता है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं और गांव का पानी फिर से बहने लगता है। सोल्जर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद गांव वाले बच्चे से माफ़ी मांगते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। बच्चा भी खुश होकर गांव वालों से लिपट जाता है। रात को मेलोडियस के बार में बड़ी पार्टी होती है, जहां सब लोग मज़े से नाच गाना कर रहे होते हैं। प्रिंसेस भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनती है। पार्टी के दौरान प्रिंसेस को फॉरेस्ट ऑफ ड्रीम्स के बारे में पता चलता है, जो एक ऐसा जंगल है जहां होली नाइट्स भी जाने से डरते हैं। उधर दूसरी तरफ एक सोल्जर गिल थंडर को रिपोर्ट देता है कि किसी ने अपनी वन विलेज में उसकी तलवार निकाल दी है। ये सुनते ही गिल थंडर एक जादुई भाला उठाता है, उसमें अपना मैजिक भरता है और उसे उसी दिशा में फेंक देता है जहां से खबर आई थी। वो भाला रॉकेट की तरह उड़ते हुए सीधा गांव की तरफ आता है। मेलोडियस इस मैजिक को महसूस कर लेता है
और वो दौड़कर उस दिशा में जाता है। जैसे ही भाला गिरता है, मेलोडियस उसे बीच में ही पकड़ लेता है, लेकिन भाले में इतनी पावर होती है कि वो मेलोडियस को भी उड़ा ले जाता है। फिर भी मेलोडियस बड़ी मुश्किल से उस भाले को रोक देता है और गांव को पूरी तरह तबाह होने से बचा लेता है। मेलोडियस फिर वही भाला उसी दिशा में फेंक देता है जहां से वह आया था, और वह सीधा सोल्जर के पास जाकर गिरता है। गिल थंडर ये देखकर खुश होता है कि मेलोडियस अब भी जिंदा है। इसके बाद मेलोडियस प्रिंसेस से कहता है कि अब हमें इस गांव से निकलना होगा, वरना अगली बार होली नाइट्स सीधा हमला करेंगे और इस बार गांव को बचाना मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसेस कहती है कि आज उसने एक बच्चे से फॉरेस्ट ऑफ ड्रीम्स के बारे में सुना है, जहां पर होली नाइट्स भी जाने से डरते हैं। मेलोडियस समझ जाता है कि वहां जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। फिर मेलोडियस और उसकी टीम उस रहस्यमयी जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। एंड में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहां एक लड़की सो रही होती है। उसके हाथ पर एक खास टैटू बना होता है जो 786 में से एक को रिप्रेजेंट करता है, यानी वह भी एक डेडली सिन है। और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट एक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यह एनिमे सीरीज़ ब्लैक क्लोवर और वन पंच मैन जैसा है। मैं इस एनिमे कंटिन्यू करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो